मॉर्निंग 12th क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने भ्रूणपोष के प्रकार और उसके कार्य के बारे में बात किया था। अब हम बात कर रहे हैं भ्रूण का परिवर्तन। ठीक है, तो देखो भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे। तो देखो भ्रूण का परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन से पादप के अंदर किया था? तो वो द्विबीजपत्री पादप था, जिसका नाम क्या है? कैप्सुला बर्सा पेस्टोसिस। ठीक है ना, कैप्सुला बर्सा पेस्टोसिस। आप ये इतना ध्यान रख सकते हो कि कैप्सुला के अंदर हैंस्टीन ने भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया था। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, यानी ये युग्मनज है। इसके अंदर जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जब युग्मनज के अंदर विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, उस बीजांड की संरचना के अंदर ये वाला पार्ट जो था इधर वाला, उसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार। तो इस बीजांड द्वार की तरफ वाली जो कोशिका का निर्माण होता है, उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका। जबकि बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला, विपरीत वाला भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निभाग। और निभाग की ओर जो कोशिका का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अग्रस्त कोशिका। इस अग्रस्त कोशिका को हम कहते हैं एपिकल सेल्स और आधारीय कोशिका को हम कहते हैं बेसल सेल्स। क्लियर? अब देखो, जब आधारीय कोशिकाओं के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, आधारीय कोशिकाओं के अंदर जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 6 से 10 कोशिका युक्त संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। ठीक है, ये जो निलंबक की ऊपरी वाली कोशिका होती है वो चुस्कांक का कार्य करती है। निलंबक की ऊपर वाली कोशिका होती है वो चुस्कांक का कार्य करती है, जबकि अंतिम कोशिका होती है उसे हम स्फीतिका या हाइपोफिसन कहते हैं, जो मूल गोप का निर्माण करती है। तो जो अंतिम कोशिका होती है उससे किसका निर्माण होता है? मूल गोप का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं स्फीतिका। अब बात करते हैं कि जब इसके बाद अग्रस्त कोशिका में विभाजन होता है। पहली कोशिका कौन सी थी? आधारीय कोशिका। दूसरी कौन सी थी? अग्रस्त कोशिका। तो आधारीय कोशिका में जब विभाजन हुआ तो क्या बना हमारे पास? निलंबक जैसी संरचना का निर्माण हो गया था। और इसकी ऊपर वाली कोशिका क्या करती है? चुस्कांक का कार्य करती है, जबकि अंतिम वाली कोशिका मूल गोप का निर्माण करती है। अब अग्रस्त कोशिका में जब विभाजन होता है तो 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन सी? 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब इसमें वापस विभाजन होता है तो 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ऐसी एक संरचना बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांशक कहते हैं या ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्फीतका की ओर, यानी जो नीचे की तरफ कोशिका थी उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोबेसल कहते हैं। और आगे की तरफ जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपीबेसल सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो हाइपोबेसल कोशिका होती है उससे मूलांकुर यानी एपिकोटाइल्स व अधोबीजपत्र, इसका मतलब क्या होता है? हाइपोकोटाइल्स का निर्माण होता है। जबकि एपीबेसल कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण होता है। धीरे धीरे भ्रूण वृद्धि करता रहता है और उसका आकार कैसा हो जाता है? हृदय आकार हो जाता है, यानी हृदय जैसा हार्ट शेप हो जाता है। ठीक है, जिसकी दोनों पालियों से बीजपत्र का निर्माण होता है। तो हमने द्विबीजपत्री का पढ़ा था, तो इसके अंदर 2 बीजपत्र का निर्माण होता है। वापस देखो, हमने कहा था ये है युग्मनज। इस युग्मनज में जब विभाजन होता है तो कौन सी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं। जो नीचे वाली कोशिकाएं होती है बीजांड द्वार की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका। और जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्त कोशिका कहते हैं। अब देखो, ये जो आधारीय कोशिका होती है जब इसके अंदर विभाजन होता है तो 6 से 7 कोशिकाओं से बनी हुई एक संरचना का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। ठीक है, जिसकी ऊपर वाली कोशिका चुस्कांक का कार्य करती है। ठीक है, और नीचे वाली कोशिका स्फीतिका कहलाती है और वो मूल गोप का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद देखो हम कहते हैं कि जो ऊपर वाली कोशिका अग्रस्त कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है तो पहले कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। 1 2 3 4 कोशिका बनती है। ठीक है, और जब इनमें वापस विभाजन होता है तो कितनी बनती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिका बन जाती है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है? एक अष्टांशक बन जाता है। क्या बन जाता है? अष्टांश। अब जो ये जो स्फीतिका थी उसकी और वाली जो कोशिकाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोबेसल्स कहते हैं। और आगे वाली जो कोशिकाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? एपीबेसल सेल्स कहते हैं। क्लियर? जब वृद्धि होती है तो भ्रूण पहले बन जाता है कैसा? ग्लोब के आकार का बन जाता है। इसके बाद फिर जब वृद्धि होती है तो आकार कैसा होता है? हार्ट शेप का हो जाता है। और फिर वृद्धि होती है तो इसका आकार कैसा हो जाता है? टॉर्पीडो जैसा होता है। और लास्ट के अंदर इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये दो बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है इस टॉर्पीडो की। इसकी दोनों पालियों से किसका? 2 बीज पत्र का निर्माण हो जाता है। तो ये था पूरा भ्रूण का परिवर्तन। द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो ये आज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक बीजपत्री के बारे में बात करेंगे।
थैंक यू।